जय जगन्नाथ। ब्रेगो ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर होता है जो समझ नहीं आता। आपने पूरी मेहनत की, इंटेंशन भी आपने अपनी साफ रखी, स्वच्छ रखी, फिर भी रिज़ल्ट कुछ आता ही नहीं है और माइंड में आता है मैंने किया क्या? लेकिन यहीं से खेल शुरू होता है और वो खेल है कर्मों का। जो आपने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में किया था। जी हाँ, आपके एक्शंस, आपकी चॉइसेस, आपके रिश्ते, सब कुछ कैरी होकर इस जन्म में आ रहे हैं और आज की तारीख में और जो प्रॉब्लम आपको बार-बार घेर रही है, हो सकता है कि उनकी वजह कोई आज का सीन नहीं, बल्कि बीते हुए जन्म की कोई कहानी हो। यकीन मानिए, शास्त्रों में वर्णित एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचता जहां से ये चीज क्लियर ना हो गई हो। गुरु हो, शनि हो और राहु, ये तीन ग्रह आपकी कुंडली में एग्जैक्टली वही पुराना हिसाब खोल कर बैठे होते हैं। कई बार आपको लगता है कि आपने किसी का बुरा ही नहीं करा, फिर ये सब आपके साथ हो ही क्यों रहा है? अब बताइए, अगर किसी बच्चे ने लास्ट ईयर क्लास में टॉप करी थी, तो क्या अगले साल उसका इफेक्ट नहीं आएगा? आएगा ना। उसी तरह पूर्व जन्म के कर्म चाहे अच्छे हों या गलत, गलती से हुए हों चाहे, वो आपकी एनर्जी को फॉर्म में आपके साथ किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में जोड़ेंगे ज़रूर। और आज जो आपका पेन, जो दर्द चल रहा है, वो कहीं न कहीं उसी से जुड़ा हुआ होता है। तो साथियों, जो मैं आज कह रहा हूँ, जो आप सुनने वाले हो, महसूस करने वाले हो, क्योंकि जब तक आप अपने पुरानी गलती या अधूरे कर्म को समझेंगे नहीं, तब तक ये जीवन बार-बार सेम दुख, सेम कन्फ्यूजन, सेम परेशानी लेकर आता रहेगा और हम सोचते रहेंगे कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। वैसे तो देखा जाए तो शास्त्रों में जो लिखा है, उसके हिसाब से हर ग्रह, हर राशि, हर नक्षत्र, हर भाव आपका पिछला जन्म बताता है। लेकिन ये तीन ग्रह, गुरु, शनि और राहु, आपके पिछले जन्म की वो सच्चाई बताते हैं जो बहुत डीप है, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की एक्सक्लूसिव वीडियो 2 पार्ट में आएगी। पहला पार्ट यानी कि जो आप अभी सुन रहे हैं, उसमें हम ये जानेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कैसे हम अपने पिछले जन्म की मेन बातें जान सकते हैं। दूसरा पार्ट जो आज कुछ ही देर में आने वाला होगा, अगर आप ये काफ़ी समय बाद देख रहे हैं वीडियो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें हम ये जानेंगे कि गुरु, शनि और राहु आपके पिछले जन्म में कौन-सी गाथा बोलते थे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो, तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पूर्व जन्म के कर्म। देखिए, जब आपकी ये लाइफ खत्म होती है, तो उसी वक़्त एक खास कुंडली बनती है। पुण्य चक्र, यानी एक कुंडली जो ये बताती है कि आपकी आत्मा अब कहाँ जाएगी, ऊपर, नीचे या फिर यहीं वापस। अब अगर उस समय आपकी कुंडली के लगन में गुरु बैठा हो, तो ये बहुत पवित्र योग होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने जीवन में अच्छे काम किए, किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा किसी न किसी की मदद की और भगवान की भक्ति भी की। ऐसे में आपकी आत्मा को देवलोक की यात्रा मिलती है, यानी आप ऊपर जाएंगे शांति के साथ इस दुनिया से। लेकिन अगर उसी समय आपकी कुंडली के लगन में सूर्य या मंगल बैठा हो, तो आपकी आत्मा को इस धरती से अभी छुट्टी नहीं मिलने वाली। इसका मतलब है कि कुछ अधूरे काम, कुछ अधूरे वादे आपकी आत्मा को फिर से यही वापस लाएंगे और आप फिर जन्म लेंगे और फिर वही जन्म शुरू होगा। अब अगर आपकी कुंडली के लगन में मरण समय के चंद्रमा या शुक्र हो, तो आपकी आत्मा पितरलोक की तरफ जाती है। इसका मतलब है कि आपके एंसेस्टर से जुड़े हुए कुछ कार्मिक हिसाब अभी बाकी हैं, कुछ फैमिली से जुड़े वादे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो पूरी नहीं हुई, वो बैलेंस हैं, आपको वही जाकर उनको पूरा करना होगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा।
अगर उस समय आपकी कुंडली के लगन में बुध या शनि हो, तो ये थोड़ा भारी संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में ऐसे कर्म हो सकते हैं जो सेल्फिश थे, जिनसे किसी को दुख पहुंचा या आपने किसी की भावना से खिलवाड़ किया। तब आपकी आत्मा को नरक जैसी स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। ये वो सफर होता है जहां आत्मा को अपने हर कर्म का हिसाब देना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो और 12वें भाव का स्वामी स्ट्रांग हो, तो साथ ही किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो, तो ये बहुत रेयर और पावरफुल स्थिति होती है। इसका मतलब ये है कि आपकी आत्मा को मोक्ष मिल सकता है। यानी अब कोई जन्म मरण का चक्कर नहीं, सिर्फ परम शांति। पर अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में शनि, राहु या केतु की युति हो और वहां अष्टम भाव का स्वामी भी जुड़ जाए, तो ये साफ संकेत है कि आपकी आत्मा को नरक की कठिन यात्रा से गुजरना पड़ सकता है। ये सब आपकी लाइफ के बुरे कर्मों की वजह से होता है। एक और स्पेशल बात ध्यान से सुनिए, आपकी कुंडली में गुरु और केतु का संबंध द्वादश भाव में बन रहा हो, तो ये एक आध्यात्मिक योग तो है। इसका मतलब है कि आपने अपने जीवन में ईश्वर की भक्ति, सच्चा सेवा भाव और अच्छे कर्म किए और इस कारण से आपको मोक्ष की संभावना मिलती है। अब बात करेंगे पंचम भाव के स्वामी की और आपका पूर्व जन्म का निवास कैसा था। देखिए, पंचम भाव सिर्फ बच्चों का बुद्धि के साथ साथ आपके पास्ट लाइफ की खिड़की भी है और उस खिड़की की चाबी कौन है? पंचम भाव का स्वामी। अब अगर ये स्वामी जल राशि में बैठा है तो समझ लीजिए आपका पिछला जन्म पानी से जुड़ा हुआ था। हो सकता है आप नाविक रहे हों, नदी की समुंदर में हों या उसके आसपास कहीं जीवन जिया हो। अब वायु राशि में है तो आप पास्ट लाइफ में कहीं घूमने फिरने वाले व्यापारी या कोई लेखक जैसे इंसान होंगे। मतलब पंचमेश जहाँ बैठा है वहां से पता चलता है कि पहले कहाँ थे, कैसे थे और क्या थे। अब उसी तरीके से पूर्व जन्म की दिशा क्या बताती है? देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अब बात करेंगे पूर्व जन्म की दिशा क्या बताएगी। पंचम भाव की राशि यानी कि उस घर में कौन सी राशि बैठी है। अगर भूमि तत्व की राशि है तो वृष, कन्या, मकर, तो आपने पिछले जन्म में खेती, निर्माण या जमीन से जुड़े काम किए थे। अगर अग्नि तत्व की राशि है तो मेष, सिंह, धनु, तो आप पास्ट लाइफ में किसी राजा के लिए लड़े होंगे और कोई बड़ा धर्म युद्ध लड़ा होगा आपने। यानी आज जो चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं, जमीन, जायदाद, धर्म, सेना, वो सब पहले से ही आपके भीतर बैठी हुई हैं और ये कोई नया झुकाव नहीं है। अब इसके साथ ही हम बात करेंगे पूर्व जन्म में आपकी जाति क्या थी, ये भी हम पंचमेश से जान सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। आपकी जाति क्या थी पिछले जन्म में, ये पंचमेश से कैसे पता चलेगा? देखिए, पंचमेश गुरु है या धार्मिक राशि में बैठा है तो आप ब्राह्मण कुल से थे। पूजा पाठ, शिक्षा, वेद मंत्र सब आपके पास्ट से जुड़े हुए थे। अगर पंचमेश मंगल है तो अग्नि की राशि में बैठा है तो क्षत्रिय कुल के थे आप। योद्धा, लीडर, आर्मी, हिम्मती इंसान थे आप। और अगर शुक्र है और वृष या तुला राशि में बैठा है तो वैश्य कुल से थे। यानी व्यापार, खूबसूरती, पैसा, यही आपका पास्ट रहा है। तो जो गुण आज के आपके अंदर हैं वो सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं है, वो तो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं उस पिछले जन्म से, उस पिछले जीवन से जो आपकी कुंडली में छिपा हुआ है। देखिए, सीधी बात, पंचम भाव को हल्के में मत लीजिए। ये आपका पास्ट लाइफ एक्सपोज कर देता है बिल्कुल। और ध्यान रखिए, अगर आपने आज भी अपने पंचमेश की जगह को ठीक से नहीं जाना तो आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाए। ये था हमारा पहला भाग, जहां आपने जाना कि वैदिक ज्योतिष के माध्यम से आपके पिछले जन्म की रहस्यमयी परतों को कैसे खोला जाता है। ये बहुत शॉर्ट डिटेल थी। बहुत सी ऐसी गहराइयां हैं अभी इस शास्त्र में जो बहुत समय लगेगा, लेकिन आपको सिखाएंगे जरूर। पंचम भाव, उसकी राशि, पंचमेश की स्थिति, इन सब के जरिए कैसे आप जान सकते हैं
कि आप कहाँ से आए, क्या कर चुके हैं और कौन-कौन सी एनर्जीज़ आज भी आपके भीतर ज़िंदा हैं। अब पार्ट 2 की बात करें तो आज ही लाइव होने वाला है पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे गुरु, शनि और राहु की। ये तीनों ग्रह आपकी पास्ट लाइफ की कौन-सी अधूरी गाथाएँ, संस्कार और कर्म लेकर आए हैं। जैसे ही पार्ट 2 लाइव होगा, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक जोड़ देंगे, ताकि अगर आपसे छूट जाए तो आप वहीं से जाकर देख सकें। और हाँ, ऐसी और गहराई वाली बातें अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आपका दिन मंगलमय हो और आपकी चेतना जागृत रहे। फिर मिलेंगे पार्ट 2 में आज ही। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।